आपके अपने चैनल लकी एडिशन पन्ना होम नेटवर्क में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादिर खान। पन्ना होम नेटवर्क लकी एडिशन आप सभी से लगातार अपील करता जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मुंह को कपड़े से साफ कपड़े से जरूर ढकें, हाथों को बार बार धोएं, किसी भी अनावश्यक व्यक्ति के संपर्क में ना आए। जैसा कि आपको जानकारी है कि लॉकडाउन खत्म हो चुका है और सभी को घरों से निकलना भी जरूरी है, जिसके चलते कई लोग बाहर से भी आ रहे हैं, जिसकी जानकारी प्रशासन को भी नहीं है। उन्हें पन्ना होम नेटवर्क उनसे भी यह अपील करता है कि घर पर ही रहें, स्वयं ही क्वारंटाइन रहें और घर के बड़े बुजुर्गों के संपर्क में न आए। सावधानियां बरतने से कोरोना जैसी घातक बीमारी से लड़ा जा सकता है और पूरे मध्य प्रदेश, पूरे भारत को इस कोरोना जैसी घातक बीमारी से निजात दिलाया जा सकता है। शराब कारोबारियों व सहयोगियों पर हत्या का मामला दर्ज हो, बड़ी संख्या में आक्रोशित लोग पहुंचे पन्ना। राजपूत करणी सेना ने भी दी आंदोलन की चेतावनी। शहर के गांधी चौक स्थित क्षत्रिय समाज के कार्यालय में आज दोपहर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ देखी गई। बताया गया कि ये सभी लोग साकेत सिंह की मौत से आक्रोशित हैं। 2 जून की रात साकेत सिंह निवासी शिवरी सूरत थाना गुनौर व उनके साथियों के साथ शराब कारोबारी नरेंद्र राय, मुकेश राय, बिक्कू आदि लोगों ने मारपीट की थी, जिसमें साकेत को गंभीर चोटें आई थी। इस घटना पर परिजनों ने 3 जून को ही नामजद आरोपियों की शिकायत गुनौर पुलिस से की थी, लेकिन पुलिस ने अब तक इस मामले पर कोई भी आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं किया है। इसी बीच विगत दिनों साकेत सिंह की उपचार के दौरान जबलपुर में मौत हो गई। युवक की मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने गुनौर में व्यापक प्रदर्शन किया और अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया। इसके बाद प्रशासन ने आश्वासन देकर प्रदर्शन समाप्त करा दिया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं होने से लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। कहाँ से आए हो, क्या मामला है? सिमरिया से आग तो हम तीनों जने सो नदी में उतर गए। हम 2 जने, गहरी थी नदी, बेभर चढ़े हैं अकेले घाट। और जब हम और आए तो घाट पे चढ़ के आए हैं तब रोड के ऊपर सीधी लाठी चल रही थी। कौन मार रहा था? वो ठेकेदार के आदमी थे। कौन से ठेकेदार? ये वीरेंद्र राय। शराब ठेकेदार? हाँ। क्या 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 काम करते? वो शराब बेचते हैं। अच्छा। तो साहब हमने उसको ललकारा भी है कि कौन है रे कौन है, तो बे कहाँ ले पकड़ो साल इनको भी। तो हम उन्हें भग दो। किस बात को लेके मार? जे हमने बिल्कुल नहीं उनसे पूछा कि किस बात से मार रहे। सीधे जब वहाँ आए हैं तो लाठी चलती थी। तो क्या हो गया? बस वो हम और खा उनने गाड़ी गलोच करी, सो हमने भग लो कि जैसे एक मर रहा हो हमें भी ताप ले हैं जी। जिन लोगों के द्वारा लाठियाँ चलाई जा रही थी कौन थे वो लोग? उसमें एक नरेंद्र राय था, उसको हम पहचानते तो हमारे गांव दारू लेके आता था। और एक उसमें बिक्कू है, बिक्कू नाम का, और एक मुकेश और एक राजेंद्र, इतने इनको पहचाना है। पीट के मार डाला गया? उनने हमने तो भगाई लो साहब, नहीं तभी हमें भी मार डालती, छोड़ते ना। तो फिर आज कहाँ आए हैं? आज हम आए एसपी साहब के पास कि हमको इसका न्याय दिया जाए। क्या करते? क्या अब बोला? कहते हैं कि हम न्याय देंगे इसका। अगर सही समय पे आपको न्याय ना मिला तो अगला कदम क्या होगा? फिर आगे बढ़ेंगे, किसी को फिर सुनाएंगे। आपका नाम क्या है? जयपाल सिंह। माध्यम से शिकायत करने आए थे, क्या मामला था और किस तरह की शिकायत थी और क्या कारण? ये गुनौर थाना क्षेत्र का मामला है। इसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। अभी जबलपुर में उनको रेफर किया था, बहुत चोटें आई थी, तो जबलपुर में उनकी मृत्यु हुई है। उस पर से उनके परिजन कुछ लोगों के साथ में आए थे और उनका ये आवेदन था कि कुछ लोगों से उसकी मारपीट हुई थी और उस मारपीट के कारण उसकी मृत्यु हुई है। तो उनका आवेदन ले लिया गया है और संबंधित थाना प्रभारी को मुकदमा दर्ज करने के लिए बोला। कुछ शराब ठेकेदार के लोग थे, मारपीट कर की गई है, ऐसा आरोप लगाया गया है परिजनों द्वारा। उनका मामला की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेकर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। थैंक यू। देखिए, ये मामला जो है आप लोगों के सबके संज्ञान में है। नौजवान लड़का था, अभी कुछ महीने पहले ही सूरत से, गुजरात से लौट के आया था कोरोना के चलते। इसको जो शराब माफियाओं ने जिस कदर से इसकी मारपीट इसके साथ हुई थी, 1 हफ्ता करीब अस्पताल में रहने के बाद इसकी मृत्यु हो गई। तो उसी के संदर्भ में हम लोग एसपी साहब से मिलने के लिए आए थे कि जो अस्पताल में रहने के बाद उसकी मृत्यु हो गई, तो उसी के संदर्भ में हम लोग एसपी साहब से मिलने के लिए आए थे कि जो केस की कायमी अभी तक नहीं हो पा रही है, उसमें कायमी हो। 304 का मुकदमा जो है वो कायम करवाना चाहते हैं। जो भी ठेकेदार हैं, ये लगभग आप लोगों के सबके संज्ञान में है कि लगातार मारपीट नौजवान युवकों के साथ करते हैं, जिससे भी इन लोगों को तकलीफ़ होती है, ईर्ष्या होती है। उनके यहाँ पे ज़बरदस्ती दारू रखवा के और केस
कायम करवाया जाता है। पर जहाँ तक कि कायम में थी तब तक तो सब शांत थे, किसी ने उस पर आवाज़ नहीं उठाई। पर अब जो इन्होंने हत्या करने का जो सिलसिला जारी कर दिया है, इससे सभी लोग थोड़ा सा विचलित हैं और उसी से एसपी साहब को अवगत कराने के लिए हम लोग आए थे। इसमें पुलिस की भूमिका कितनी संदिग्ध है? अभी तक मामला दर्ज नहीं हुआ है। देखिए, मामला दर्ज नहीं हुआ है, ये हम लोगों ने तथ्य एसपी साहब के सामने रखा है। बाकी पुलिस की क्या इसमें इन्वॉल्वमेंट रही है, तो ये क्योंकि एसपी साहब के सामने हम लोग बात रख चुके हैं, तो हम लोग उन पर विश्वास रखते हैं कि उसकी जांच होगी और जो भी सत्यता होगी वो बाहर आएगी। कौन थे शराब माफिया जिनके द्वारा मारपीट की गई है? अब ये प्रवीण राय, वीरेंद्र राय वगैरह का जो ग्रुप है, यही यहाँ पे काम करता है। अब इसमें से किसका कितना इन्वॉल्वमेंट रहा है पर्सनली वो तो हम नहीं कह सकते, वो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही समझ में आएगा। पर जो दुकान पे जो कर्मचारी थे उन्होंने तो मारपीट की है, ये सत्यता है। पूर्व में भी पवई विधायक प्रहलाद लोधी से कुछ इनका वाद विवाद हुआ था। अब व्यक्तिगत किसी से क्या विवाद हुआ है उससे हम लोग इत्तेफाक नहीं रखते हैं, पर जो मारपीट ये लोग रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं वो हमने चाहते हैं कि अब रुके, क्योंकि नौजवान युवकों की जान जा रही है। सही समय पर यदि कार्रवाई नहीं होती तो अगला कदम क्या होगा? नहीं, विश्वास है हमें कि कार्रवाई होगी इस पर। जल्द ही कोरोना मुक्त होगा पन्ना। आज 4 और मरीज स्वस्थ हुए। अब तक 21 मरीजों में से 19 पहुंच चुके घर। कोरोना मरीजों को पुष्प भेंट कर स्टाफ ने किया विदा। जिले में कोरोना के लगातार सामने मामले आने के बाद पन्ना के लोगों में बेहद डर व हड़कंप देखा जा रहा था। लेकिन पन्ना के लोगों के लिए राहत की बात यह है कि यहाँ मिले लगभग सभी मरीजों में कोरोना के लक्षण मध्यम या निम्न थे, जिसके चलते ऐसे मरीजों को उचित देखभाल कर सामान्य दवाएं देकर ही ठीक कर लिया गया है। पन्ना में अभी तक कुल 21 कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें आज 4 मरीजों को स्वस्थ होने पर उनके घर भेजा गया। इस तरह पन्ना में अब तक कुल 19 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। हालांकि इन मरीजों की दोबारा जांच नहीं कराई गई। शासन के नवीन नियमों के मुताबिक यदि किसी मरीज को संक्रमण के दौरान लगातार कुछ समय बुखार या अन्य लक्षण नहीं पाए जाते हैं तो ऐसे मरीजों को घर पर 7 दिनों के लिए आइसोलेशन में रखा जाएगा। इन्हीं नियमों के तहत मरीजों को लगातार घर भेजा जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर LK तिवारी द्वारा बताया गया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा महामारी घोषित नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए जिले में निरंतर कार्यवाही जारी है। वर्तमान में जिला चिकित्सालय के कोविड हेल्थ केयर सेंटर में भर्ती मरीज की भी स्वस्थ है। उन्होंने बताया कि 9 जून को डेडिकेट कोविड हेल्थ केयर सेंटर पन्ना में भर्ती 4 कोरोना वायरस पुष्ट मरीजों की स्वास्थ्य टीम द्वारा निरंतर देखरेख, अच्छी डाइट एवं उपचार के चलते पिछले 7 दिवसों में कोई विपरीत लक्षण नहीं पाए गए एवं स्वास्थ्य परीक्षण में स्वास्थ्य स्थिति सामान्य पाई गई है, जिसके चलते शासन के दिशा निर्देशानुसार मरीज के पूर्णतः स्वस्थ होने की स्थिति में 9 जून 2020 को डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर से डिस्चार्ज कर दिया गया है तथा मरीज आगामी 7 दिवस तक स्वास्थ्य टीम की निगरानी में होम आइसोलेशन में रहेगा। पन्ना जिले में अब तक कुल 21 कोरोना वायरस पुष्ट मरीज पाए जा चुके हैं तथा कुल 19 मरीजों के स्वस्थ होने के उपरांत वर्तमान में कोरोना वायरस एक्टिव पुष्ट मरीजों की संख्या 2 है। इनमें विदेश से आए 8 लोगों को पूर्व से ही कम्युलेटिव किया गया था। इन सभी यात्रियों का होम क्वारंटाइन पूर्ण हो चुका है। जिले में 8 जून को 574 व्यक्ति का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस प्रकार कुल 59,334 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा चुका है। जिले के 574 व्यक्तियों का स्क्रीनिंग की गई। जिले में अब तक 59,354 लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। इनमें आज दिनांक को शाम 4 बजे तक प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 574 लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है। अब तक जिले में कुल 7360 व्यक्तियों को होम क्वारंटाइन में रखा गया है। अब तक 46,183 व्यक्तियों का होम क्वारंटाइन पूर्ण किया गया। अब तक 619 नमूने लिए जा चुके हैं तथा 583 नमूने नेगेटिव पाए गए हैं। 4 सैंपल रिजेक्ट किए गए। अब तक जिले में कोविड-19 के कुल 21 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। 2 पॉजिटिव व्यक्तियों को जिला चिकित्सालय में स्थापित आइसोलेशन सेंटर में भर्ती कराया गया। कुल मरीजों में 19 पॉजिटिव मरीज पूर्णतः स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। आज कितने लोगों की छुट्टी हो चुकी है और कितने लोग अंदर हैं? आज 4 लोगों की छुट्टी हुई है। टोटल पन्ना में 21 कोरोना पॉजिटिव मरीज थे, जिनमें से हम लोग 19 को अब तक छोड़ चुके हैं। 2 अभी भी पॉजिटिव मरीज अंदर हैं। अच्छा, इनके लिए क्या सुविधाएं रहती है अंदर? लगभग सुविधाओं में हम दोनों टाइम का खाना, न्यूट्रिशियस खाना देते हैं। सुबह शाम चाय नाश्ता देते हैं। बिस्किट और फलों की व्यवस्था भी करते हैं। हल्दी युक्त दूध की व्यवस्था भी करते हैं। और उसके बाद यदि पेशेंट को कोई व्यक्तिगत डिमांड होती है तो वो भी पूरी करी जाती है। इन्हें कितने दिन तक और घर में क्वारंटाइन रहना चाहिए और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? शासन की गाइडलाइन के अनुसार लगभग 7 से 10 दिन इनको घर के अंदर रहना है।
घर में अपने बर्तन अलग करके रखना है, अपने कपड़े वगैरह स्वयं धोना है और साफ़ सफाई से रहना है। छोटी छोटी सी सावधानियाँ बरतना है, वो सारी उनको जानकारी दे दी जाए। और जो बाहर से लोग आ रहे हैं उन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए जो लगातार आ रहे हैं? बाहर से जो लोग लगातार आ रहे हैं, पहले बसों के माध्यम से आ रहे थे तो वो जानकारी पहले हमें लग रही थी, लेकिन अब चूँकि कई लोग निजी वाहनों से भी आ रहे हैं, वो जानकारियाँ नहीं लग रही हैं। तो सबसे बड़ी सावधानी तो ये रखनी चाहिए कि हमें अवगत कराना चाहिए फीवर क्लिनिक में और हमारी ओपीडी में आके अपनी जांच करानी चाहिए। विशेषकर बच्चों से और बुजुर्गों से दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद। क्या करना चाहिए लोगों को? सर लोगों को जिसको जो प्रॉब्लम हो अपनी स्वयं आके अस्पताल में बताएं। डॉक्टर लोगों से कोई किसी को छुपाना नहीं चाहिए। अगर कोई दिक्कत है तो यहाँ आके बताओ, उसका इलाज चलाओ, ट्रीटमेंट चलेगा। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, आज छुप के बैठे कल बड़ी दिक्कत हो जाएगी तुम्हारी वजह से घर वालों को। कैसी सुविधा रही यहाँ पे अंदर? कितनी अच्छा लगा तुम्हें? सर हमें बहुत अच्छा फील हुआ अंदर, कोई हमें परेशानी नहीं हुई, न कोई तकलीफ। अच्छा, लोगों को बचाव के लिए कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए बताइए? लोगों को बचाव के लिए सर दूरी बनाए रहना चाहिए, 1-1 फुट की, और मास्क वगैरह टाइम टू टाइम लगाना चाहिए और ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए कि जिससे प्रॉब्लम हो हम सभी लोगों को। किसी को कुछ छुपाना नहीं चाहिए, सबको कुछ बताना चाहिए। सर डॉक्टर बहुत अच्छे हमारे। ठीक है। अब कितने पेशेंट मौजूद हैं यहाँ पर? अभी तक टोटल हमारे जिले में टोटल जो पॉजिटिव 21 केस आ चुके हैं, जिसमें से हमने 19 लोगों की छुट्टी कर दी है। अब आज की तारीख में 2 लोग भर्ती हैं, ये भी 2-3 दिन में स्वस्थ हो जाएंगे, तो छुट्टी कर दी जाएगी। और तो इस तरह से लगभग हमारे जो सक्सेस रेट है वो बहुत अच्छी है, इसलिए किसी को कोई चिंता की बात नहीं है। किसी को ज़रा सा भी सस्पेक्ट इसी तरह के लक्षण भी घर में महसूस होते हैं तो तत्काल हम लोग को बताएं, हम उसको यहाँ पे ला करके उसका इलाज करेंगे। सर जो आज पन्ना का मरीज छोड़ा गया उसकी कैसी क्या स्थिति रही? आज जो मरीज छोड़े गए हैं वो सभी मरीज पूर्णतः स्वस्थ हैं, और एक हमारे पन्ना लोकल का था, वो उसने तो अपनी रिएक्शन शायद आप लोगों से बात भी किया है, और सभी मरीज पूर्णतः संतुष्ट होकर पूर्णतः स्वस्थ होकर जा रहे हैं। उन्होंने अभी 7 दिन तक घरों में अपने क्वारंटाइन रहेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे, उनको निर्देश दिए गए हैं। और उनके मोबाइल में आरोग्य सेतु वो किया गया है, डाउनलोड किया गया है, उसके माध्यम से भी वो अपनी स्थिति के बारे में हम लोग अवगत कराते रहेंगे। धन्यवाद। देवेंद्र नगर में आरपीएफ ने की छापेमार कार्रवाई। रेलवे ई टिकट का अवैध विक्रय करते हुए दुकान संचालक गिरफ्तार, 7 ई टिकट व 1 लैपटॉप किया जब्त। जिले के तहसील देवेंद्र अंतर्गत ई टिकट की अवैध क्रय विक्रय करते हुए एक 30 वर्षीय युवक की दुकान में छापामार कार्रवाई करते हुए आरपीएफ पुलिस सतना ने रंगे हाथों पकड़ा। शिकायत पर आरपीएफ ने देवेंद्र में दबिश देकर टिकट की कालाबाजारी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में आरपीएफ पोस्ट के प्रभारी मान सिंह ने बताया कि शिकायत मिल रही थी कि पन्ना जिले में ई टिकट की कालाबाजारी की जा रही है। शिकायत के आधार पर एसआई जेडी मिश्रा, एएसआई लोकेश पटेल, आरक्षक अजीत यादव की टीम ने देवीनगर कस्बे में सतना मेन रोड पर स्थित एमपी ऑनलाइन की दुकान संचालित करने वाले सुधांशु सिंगल पिता स्वर्गीय दमड़ीलाल अग्रवाल 30 वर्ष के यहाँ छापा मारा। दुकान संचालक रेलवे ई टिकट बनाते हुए मिला। दुकान से रेलवे के 7 ई टिकट के अलावा लैपटॉप को जब्त कर लिया गया है। आरोपी के विरुद्ध रेल अधिनियम की धारा 143 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई हेतु न्यायालय भेज दिया गया है। गौरतलब है कि अनलॉक 1 के पहले चरण में छूट मिलने पर रेल संचालन होते ही ई टिकट दलाल सक्रिय हो गए हैं। मनमानी कमीशन पर टिकट की बिक्री की जा रही है। आलम यह है कि देवेंद्र तहसील अंतर्गत कई ऑनलाइन कियोस्क सेंटर खुले हुए हैं जो स्वयं की पासवर्ड आईडी से शासन को ठेंगा दिखाते हुए गोरख धंधा कर रहे हैं। एक ही आईडी पर कई दुकानें संचालित किए हुए हैं जिनके माध्यम से अन्य शासकीय व अशासकीय कार्य करके शासन को चूना लगाया जा रहा है। बृहस्पति पुलिस ने रेत के अवैध परिवहन पर की कार्रवाई, 3 ट्रक जब्त, लगातार कार्रवाई की मांग। जिले में रेत का अवैध कारोबार बदस्तूर जारी है। अभी हाल ही में अजयगढ़ थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर व लिफ्टर मशीनों को जब्त किया था। वहीं आज थाना बृहस्पति पुलिस द्वारा अवैध रेत परिवहन पर कार्रवाई करते हुए 3 ट्रक पकड़े। पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी के द्वारा अवैध रूप से खनिज के उत्खनन एवं अवैध परिवहन पर कार्रवाई करने के लिए आदेशित किया गया था, जिसके परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक BKS परिहार, अनुविभागीय अधिकारी अजयगढ़ असरार मंसूरी के निर्देशन में 9/6/20 को थाना प्रभारी बृहस्पपुर उप निरीक्षक सिद्धार्थ शर्मा के नेतृत्व में पहाड़ी खीरा सतना मार्ग पर वाहन चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान जरिए मुखबिर की सूचना मिली कि लोहराई के पास कुछ ट्रक खड़े हैं जो निर्धारित मात्रा से ज़्यादा रेत भरे हुए हैं। उनके ऊपर कार्रवाई की गई, जिस पर से हमराह बल के साथ मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंचकर ट्रक क्रमांक MP 17HH 3642 MP
19HA2794 MP 19HA2979 को चेक करते तीनों ट्रक निर्धारित से अधिक मात्रा में अवैध रूप से रेत का परिवहन करते पाए गए। उक्त तीनों ट्रकों को मौके पर ही उपस्थित पंचनामे के समक्ष जब्त किया गया। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी ब्रजपुर सिद्धार्थ शर्मा, VP मिश्रा, RG द्विवेदी, दद्दू सिंह, 165 जागेंद्र शर्मा, R424 धीरेन्द्र सिंह, 223 सुरेंद्र प्रजापति, 271 पदम सिंह, 365 बबलू, 219 हेमराज की महत्वपूर्ण भूमिका रही। थाना प्रभारी ब्रजपुर सिद्धार्थ शर्मा एवं उनके स्टाफ की अवैध रेत परिवहन पर कार्रवाई से रेत माफियाओं में हड़कंप मच गया, जिससे रेत से भरे कई ट्रक कार्यवाही से बचने के लिए पहाड़ी खेरा सतना मार्ग पर कई स्थानों पर रेत खाली कर भाग गए। उक्त कार्यवाही पर पुलिस अधीक्षक पन्ना के द्वारा थाना प्रभारी ब्रजपुर एवं उनके स्टाफ की प्रशंसा की। लॉकडाउन में शुरू हुई 12वीं की परीक्षाएं, परीक्षार्थियों को मास्क, सैनिटाइजर से हाथ धोना व थर्मल स्कैनिंग दिया प्रवेश। सोशल डिस्टेंसिंग में संपन्न हुई परीक्षाएं। लॉकडाउन में परीक्षाएं संचालित करने को लेकर जारी विरोध भाष के बीच अंततः आज सभी परीक्षा केंद्रों में हायर सेकेंडरी परीक्षाएं प्रारंभ हुई। मध्य प्रदेश सरकार के आदेश के बाद 9 जून से हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट के कुछ बचे हुए विषयों के लिए परीक्षा सुबह 9 बजे से प्रारंभ की गई। जिले में अलग अलग परीक्षा केंद्रों में परीक्षा के लिए व्यवस्थाएं की गई, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग में कुछ लापरवाही देखी गई। साथ थर्मल स्कैनिंग व सैनिटाइजर से हाथ धुलाने व मास्क पर विशेष ध्यान दिया गया। परीक्षा कक्ष में छात्रों को 1 मीटर की दूरी पर बैठाया गया। एक बेंच पर सिर्फ एक ही छात्र को बैठाकर परीक्षा का प्रबंध किया गया था। हालांकि इस दौरान छात्रों में थोड़ी मायूसी जरूर देखी गई, क्योंकि छात्रों की परीक्षा में लगभग 2 माह से ज़्यादा का गैप हो गया है। लॉकडाउन के बाद अब ऑन लॉकडाउन में छात्रों की परीक्षा कराई जा रही है। वहीं परीक्षा प्रभारी शिक्षक ने बताया कि कोरोना संक्रमण का विशेष ध्यान रखते हुए सरकार के द्वारा जारी दिशा निर्देशों का ध्यान दिया जा रहा है। आज से हायर सेकेंडरी छात्रों की परीक्षाएं शुरू की गई हैं। क्या व्यवस्थाएं हैं? क्या सरकार की गाइडलाइन थी? किस हिसाब से व्यवस्था की गई है? शासन की गाइडलाइन के अनुसार 2 मीटर की दूरी पर बच्चों को बैठक व्यवस्था बनाई गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया है। दूसरी बात, पूरा बच्चों को सैनिटाइजर के साथ अंदर प्रवेश दिया जाता है। पूरी थर्मल स्क्रीनिंग कराई जाती है। एक बच्चे की थर्मल स्क्रीनिंग कराई गई है। उसके बाद बच्चों को प्रवेश दिया गया। लेकिन बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। बाहर लाइन बना के पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का बच्चे जो है एक दूसरे के सट से खड़े हुए हैं, जबकि जो है टाइम था कि 1 घंटे पहले बुला करके इनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बच्चे हैं थोड़ा सा विलम्ब आए। अपन ने तो पूरी तरह से प्रयास किया था कि 1 घंटे पूर्व आएँ और बच्चों को लाइन बना के उनकी थर्मल स्क्रीनिंग कराई गई। जबकि कई अंदर जगह दूरी का पालन नहीं किया जा रहा। बच्चों की कई जगह ब्रेंच में सटे हुए बैठे हैं। नहीं सर, कहीं ऐसा कोई नहीं किया गया। पूरे बच्चों को 1.5 मीटर से 2 मीटर के बीच की दूरी में रखा गया। सर, कितने स्टूडेंट परीक्षा देने आ रहे हैं अपने केंद्र में? 297 बच्चे आ रहे हैं। क्या नाम है सर? प्रकाश नारायण तिवारी। कांग्रेस ने की खरीदी केंद्रों में अवैध वसूली पर रोक की मांग। प्रवासी मजदूरों के गरीबी रेखा के राशन कार्ड नहीं, तत्काल उपलब्ध कराने की मांग। गत दिवस जिला IT सेल के कांग्रेस अध्यक्ष आकाश जाटव के तत्वाधान में किसानों की समस्याओं को लेकर अजयगढ़ SDM को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि शासन प्रशासन की लापरवाही की वजह से लाखों कुंटल गेहूं खराब हो गया है और चना खरीदी केंद्रों में क्षेत्र के किसानों से 200 से 500 रुपये की अवैध वसूले जा रहे हैं। जाँच कराकर लापरवाह व भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बारिश के कारण किसानों से जल्द चना खरीदा जाए। बारदाना कमी होने पर जल्द उपलब्ध कराया जाए। खरीदी केंद्रों में किसानों के बैठने, खाने पीने की व्यवस्था की जाए। कोरोना महामारी में मजदूर किसानों की हालत बहुत ख़राब हो गई है। मजदूरों के रोजगार के लिए मनरेगा योजना के हितग्राही मूलक सामुदायिक कार्य खोले जाएं। प्राथमिकता प्रवासी मजदूरों को दी जाए। जिन प्रवासी मजदूरों के गरीबी रेखा के राशन कार्ड नहीं है, तत्काल बनवाए जाएं। ज्ञापन देने में युवा कांग्रेस IT सेल जिलाध्यक्ष आकाश जाटव, प्रबल नारायण चतुर्वेदी, राकेश सोनवी, राजाजी बुंदेला, साजिद खान, रुद्र बनाकर, रफीक खान आदि उपस्थित रहे। लाइब्रेरी प्रभारी शुक्ला जी का दुखद निधन। जिले की अग्रणी छत्रसाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय पन्ना के लाइब्रेरी प्रभारी SK शुक्ला का आज सुबह दुखद निधन हो गया। बताया जाता है कि 56 वर्षीय शुक्ला को बीती रात अचानक हृदय से पीड़ा की शिकायत थी। परिजनों ने उन्हें तुरंत ही जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां उनकी हालत में कोई सुधार नहीं होता देख तुरंत ही मदर टेरेसा हॉस्पिटल में लाया गया, जहां आज सुबह उनकी मौत हो गई। श्री शुक्ला के निधन पर
निधन की खबर मिलते ही महाविद्यालय में शोक का माहौल देखा गया। लगभग हर छात्र से जुड़े श्री शुक्ला के निधन पर उनके सहकर्मियों ने संवेदनाएं व्यक्त की। बुधवार को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। स्वर्णकार समाज द्वारा आयोजित किया जाएगा स्वर्णकार ऑनलाइन परिचय सम्मेलन। डॉक्टर राकेश सोनी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए जानकारी दी है कि स्वर्णकार समाज के विवाह हेतु विवाह योग्य युवक युवतियों के ऑनलाइन परिचय सम्मेलन के माध्यम से पूरे प्रदेश व देश के विवाह योग्य उच्च शिक्षित युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन 14 जून 2020 को आयोजित किया जाएगा। पन्ना सर्व स्वर्णकार समाज द्वारा जिले के सभी स्वर्णकार बंधुओं से अपील है कि आप अपने अपने घरों में व रिश्तेदारों के यहाँ जो भी विवाह योग्य युवक युवतियाँ हों उनका ऑनलाइन पंजीयन फॉर्म भरकर 10 जून तक आवश्यक रूप से जमा करवा दें, जिससे आपको लॉकडाउन के दौरान घर पर ही योग्य युवक युवती का परिचय सम्मेलन हो सके। इस सम्मेलन के उपरांत विवाह कार्यक्रम निश्चित किया जा सकेगा। इस हेतु जिला संयोजक जगदीश जड़िया, राकेश सोनी, उमेश सोनी, रैपुरा से पुरुषोत्तम जड़िया, कैलाश जड़िया, रज्जू जड़िया, बट्टू जड़िया, विजय सोनी, बिज्जन आदि समाज के सक्रिय व्यक्तियों से संपर्क किया जा सकता है। शिकायतों के निराकरण में देवेंद्र सीएमओ का प्रदेश में तृतीय स्थान। प्रदेश में नागरिकों की शिकायतों का तुरंत एवं संतुष्टिपूर्ण निराकरण के लिए सीएम हेल्पलाइन 181 का संचालन किया जा रहा है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग अंतर्गत नगर परिषद देवेंद्र जिला पन्ना में पदस्थ सीएमओ महमूद हसन द्वारा सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों के निराकरण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए वर्ष 2019-20 में माह फरवरी में प्राप्त शिकायतों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण कर 100% ग्रेडिंग अंक प्राप्त कर तृतीय स्थान प्राप्त किया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आयुक्त पी नरहरी ने सीएमओ महमूद हसन को पत्र भेजकर विभाग की और उन्हें बधाई देते हुए भविष्य में सीएम हेल्पलाइन की प्राप्त शिकायतों का संतुष्टतापूर्वक निराकरण करते रहने की आशा व्यक्त की है। आयुक्त के पत्र पहुंचने पर देवेंद्र के अधिकारी कर्मचारियों ने प्रसन्नता व्यक्त की है। वहीं सीएमओ ने समस्त स्टाफ के द्वारा की गई मेहनत का परिणाम बताया है। देवेंद्र पुलिस ने पकड़ा 12 साल से फरार स्थायी वारंटी। पुलिस को मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी मनोज कुमार शर्मा, पिता रामभजन शर्मा, उम्र 35 वर्ष, निवासी मदन गोपाल टोला नागौद को अपने घर में छिपा हुआ है, जिसकी गिरफ्तारी हेतु थाना से राकेश सिंह परिहार को मैं टीम से आरोपी की गिरफ्तारी हेतु रवाना किया गया, जिसे आज दिनांक 9/6/20 को माननीय दिनेश सिंह राणा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पन्ना में प्रकरण 868-08 धारा 279 304 के स्थायी वारंटी मनोज कुमार शर्मा, पिता रामभजन शर्मा, उम्र 35 साल, निवासी मदन गोपाल टोला नागौद जिला सतना को गिरफ्तार किया गया, जिसे आज दिनांक को माननीय न्यायालय पन्ना में पेश किया गया। उक्त संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी देवेंद्र, धर्मेंद्र कुमार सिंह, राकेश सिंह बघेल, ML कोल एवं मेहरबान सिंह, राजकुमार, मुकेश शर्मा, रामकरण प्रजापति, शासकीय वाहन चालक प्रमोद प्रजापति का सराहनीय योगदान रहा।